नमस्कार मित्रों, मैं हरविंद सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह 60 क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस महामारी के दौर में आप अपने आप को स्वस्थ रखे होंगे और सुरक्षित होंगे और अपने अभ्यास को जारी रखे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार पुस्तक का रिव्यू करने जा रहा हूँ, जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए एक बेहतरीन पुस्तक है ये, और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उम्दा पुस्तक साबित हो रही है, क्योंकि एक प्रामाणिक पुस्तक जो मार्केट में उपलब्ध नहीं थी, तो केवीएस मदान सर और अंशुवाला मैडम के प्रयत्नों से ये पुस्तक मार्केट में आई है और काफ़ी बरसों से अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। इनकी पुस्तक पहले केवीएस मदान सर की इंग्लिश में ही आती थी, लेकिन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कोई अच्छी पुस्तक और प्रमाणिक पुस्तक उपलब्ध ना होने के कारण ये अभाव महसूस किया जा रहा था। जैसे जो विद्यार्थी स्वयं तैयारी करते हैं, अपने सेल्फ स्टडी जो करते हैं, तो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता यानी रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड यानी जो फर्स्ट पेपर होता है, उसके लिए एक पुस्तक की डिमांड थी। और ये हिंदी माध्यम की पुस्तक कई वर्षों से ये आ रही है, शायद 3-4 साल से लास्ट से ये पुस्तक मार्केट में आ रही है और बहुत ही उम्दा पुस्तक है। और इसके माध्यम से विद्यार्थी अपने आप को सफल बना रहे हैं और नेट, जेआरएफ और सेट परीक्षाओं में वो अपनी सफलता को सुनिश्चित कर रहे हैं। और हर साल विद्यार्थी इस पुस्तक का सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक है ये। और ये पुस्तक आपने अन्य पुस्तक भी देखी होंगी, फर्स्ट पेपर के लिए अन्य प्रकाशन की भी आती हैं, लेकिन मैंने अन्य पुस्तकों को भी देखा है और इस पुस्तक की पेज क्वालिटी, पेपर क्वालिटी और इसका कंटेंट क्वालिटी जो मैंने देखी है वो बहुत ही एक उम्दा लेवल की है। वाक़ता एकदम रिसर्च एंड एनालिसिस करके इस पुस्तक को लिखा गया है, जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। जो एनटीए यूजीसी का जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, उसकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये पुस्तक है। और आइए चलिए मैं इसका कंटेंट आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए पुस्तक की पहले तो पुस्तक का मैं आपको बाहरी पृष्ठ दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है, और एकदम बढ़िया सुंदर सा बनाया गया है, अट्रैक्टिव पुस्तक है। और ये पुस्तक है आपकी, है ना, तो इस तरीके से इस पे इसका रेट है 449। और ये आपको ऑनलाइन, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। आप जिस तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन जिस माध्यम से मंगाना चाहें मिल जाएगी आपको। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और इसका हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए वो एक अच्छी बुक साबित हो रही है, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। अन्य प्रकाशनों की पुस्तक भी आती है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप जो आप कंपैरिजन करके नहीं देख सकते हैं। एक ट्रूमेंस की बुक आती है, तो ट्रूमेंस भी मैंने पढ़ी, वो भी अच्छी बुक है, लेकिन इसको मैंने देखा तो ये और मुझे बेहतर लगी, इसलिए मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। और इसका जो कंटेंट है, ये हमारे फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट आते हैं। पहला यूनिट है, इसमें शिक्षण अभिक्षमता यानी कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है। ये शोध अभिक्षमता, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये कॉम्प्रिहेंशन कम्युनिकेशन वाला, ये नहीं संप्रेषण, गणितीय तर्क अभिक्षमता, ये आंकड़ों का डीआई वाला जो आता है, ये आईसीटी, हाँ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला, ये पर्यावरण वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक है, प्रशासन, राजनीति और शासन प्रबंध। और इसमें नीचे और ये पिछले कुछ वर्षों के आए हुए पेपर भी दिए हैं। ये 1 जून 2019 के दिया हुआ है, 1 जून 2019 और दिसंबर 2019 यानी कि जूनियर 2020 तक इसमें पेपर दिए हुए हैं, जो इसके पीछे पेपर लगे हुए हैं। और इसकी मैं आपको और ये जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही इसको बनाया गया है। हाँ, और इसका मैं थोड़ा एलोब्रेशन में ये इसका सिलेबस दिया हुआ है प्रथम प्रश्नोत्तर के लिए। जैसे कि ये शिक्षण अभिवृत्ति, ये जो रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है, जैसे इसमें क्या क्या दिया हुआ है, शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, समझ शक्ति। और इसमें डिटेल में दिया हुआ है कि शिक्षण अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। शिक्षण है, शिक्षार्थी की विशेषता क्या है, शिक्षण प्रभाव तत्व क्या हैं, उच्च अधिगम संस्थाओं की पद्धति क्या है, और सहायक शिक्षण प्रणाली क्या होता है यानी टीचिंग एड, और मूल्यांकन प्रणालियाँ क्या हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ शोध अभिवृत्ति यानी कि जो रिसर्च एप्टीट्यूड होता है,
शोध है, शोध की पद्धतियाँ, शोध के क्षण क्या होते हैं, शोध प्रबंधन वाले, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि हम जो है एनटीए की, क्योंकि जो एनटीए की परीक्षा है, ये यूजीसी की परीक्षा है, तो ये परीक्षा किस पर्पज़ से ली जा रही है उसी को ध्यान में रखते हुए इस सिलेबस में ये चीज़ें डाली गई, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च भी, क्योंकि जो लोग नेट क्वालिफाई करते हैं तो वो डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो उसी के हिसाब से ये चीज़ें दी हैं कि जो स्टूडेंट है जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करके आ रहा है, तो उसमें एक टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड है कि नहीं। तो इसलिए सिलेबस को बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया है, ये कॉम्प्रिहेंशन है ना, तो दिया गया है। और आपका सिलेबस बाकायदा डिटेल में इसमें दिया गया है। और आईसीटी कंप्यूटर की नॉलेज आपको है कि नहीं, और पर्यावरण, और इसमें हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन संबंध भी सिलेबस में दिया गया है, जो कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें हायर एजुकेशन के लिए ही नेट होता है डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए। और जो है इसका पहला चैप्टर ये दिया गया, शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। इसको बाकायदा एक डायग्राम के थ्रू समझाया भी गया है। और इसका जो ये कलरफुल पुस्तक है एकदम, और आपको एकदम अट्रैक्ट करेगी, इस तरीके से बनाया गया है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है कि ये पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का एक चैप्टर दिया हुआ है ये वाला। तो ये जैसे फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, ये आपको पहले डिटेल देगा, इसमें सारा डिटेल में दिया गया है, ठीक है, डिटेल में ये दिया गया है। जैसे ये शिक्षण अभिक्षमता है, तो इसको समझाया गया है कि एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम शिक्षकों की सदैव आवश्यकता रहती है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उन विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन वृत्ति या अनुसंधान में प्रवेश पाना चाहते हैं। अध्यापन यानी कि जो पढ़ाना चाहते हैं या रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो एकदम समझाया गया है। और फिर इसके बाद जो डिटेल पूरा जो यूनिट दी हुई है चैप्टर, उसके बाद में फिर आपको मिलेगा यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन और करने को मिल जाते हैं आपको। हर चैप्टर के बाद में एक क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है ये, तो इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। देखिए जैसे निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है, इस तरीके कोई, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जब आपको डिटेल में पूरी यूनिट का जब आप अध्ययन कर लेंगे तो उसके बाद में आप समझेंगे, फिर उसके बाद में आप अपने ज्ञान का मूल्यांकन कर लेंगे कि आपने पूरी चैप्टर या यूनिट को पढ़ने के बाद में क्या समझा। तो यहाँ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आप देख सकते हैं कि हम किस स्तर पे हैं, हमने क्या समझा। ठीक है, तो एक बेहतरीन पुस्तक है, और आप इसको अगर लेते हैं तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग सकते हैं, और आपकी ये सफलता को सुनिश्चित बना सकती है। और मैं आपको और चैप्टर दिखाता हूँ, जैसे कॉम्प्रिहेंशन का चैप्टर ये दिया हुआ है, और इसकी पेज क्वालिटी और बढ़िया है, अच्छी है पेज क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और ये कम्युनिकेशन, और सभी चैप्टर के बाद में मल्टीपल टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनको सॉल्व करके आप अपने नॉलेज को बिल्डअप कर सकते हैं, जिससे आप इस पुस्तक को अच्छी तरीके से रिवीजन करके और इसका अध्ययन करके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जिससे परीक्षा हॉल में जाते समय आपको घबराहट नहीं होगी पेपर किस टाइप का आएगा, क्योंकि आप पेपर से अवगत हो जाएंगे पहले ही कि पेपर किस टाइप का आने वाला है और हमने कैसे क्वेश्चनों की तैयारी की हुई है। और जो है, और इसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। देखो मित्रों, ये देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, यूजीसी नेट पेपर जून 2000। तो ये देखिए, ये विगत वर्षों के प्रश्न पत्र इसमें दिए हुए हैं, तो आप इनकी भी मदद ले सकते हैं। इनका अध्ययन करके आपको पता पड़ जाएगा
कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। जो नए विद्यार्थी, जो पुराने विद्यार्थी पहले से दे चुके होंगे तो उन्हें तो आइडिया है ही कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको पेपर करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको डिग्री कॉलेज में पढ़ाना है और उसी की एलिजिबिलिटी है, तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो ये दिया हुआ बहुत महत्वपूर्ण और बढ़िया पुस्तक है, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों। और आपने जब भी इसकी डेट अनाउंस होती है अपनी तैयारी में लगे रहें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सब अब UGC नेट और JRF जो भी आपने अपना टारगेट बनाया हो, नेट JRF, तो आप उस अपने लक्ष्य में सफल हों। थैंक यू, धन्यवाद।